So we have with us अदनान जिलानी और मिशी खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शो में आपको खुश आमदीद। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से। और मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों ने एक ही शेड का आज तो है ना, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल। अच्छा मुझे बताएं, वैसे अब जब पैकेज में हम चला रहे थे, रिपोर्ट भी चला रहे थे, गो के जितना आप लोगों ने काम किया है उतना तो हमारे घर जो मुख्तसर हमारे पास टाइम होता है पैकेज का। बहुत प्यारा पैकेज था। कैसा लगता है लेकिन जब आप वो पुराने हिस्ट्री के दरीचों से वापस निकल के आते हैं? अच्छा, मैं अदनान के साथ हम लोगों ने इकट्ठा एक सीरियल था काला पुल, वो किया था और मेमोरेबल जाहिर है। उस ज़माने में जो स्टेट टेलीविज़न है उसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करना बड़ा एक नई बात होती थी कि यार आउटडोर और एक सिंगल कैमरा एंड इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। यू डूइंग अ वंडरफुल शो एज अ होस्ट, हमेशा की तरह। एंड आपके शो में बड़ा मजा आता है देख के। इनसे आपके शो के थ्रू इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। नहीं, मैं खुद ही देख रहा था, आपसे पहली मुलाकात शो के हवाले से है। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड मिशी कहने को मुझसे 2 साल सीनियर हैं, बट आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि मुझे सेकंड सीरियल जब ऑफर हुआ था काला पुल, जो हमने इकट्ठे किया था मिशी साहबा ने और मैंने। तो मिशी साहबा थी, मैं था। साहिबा ऐसे कर रहे थे, मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ ना। तो मिशी नहीं यार, साहिबा नहीं, मिशी बोले। अच्छा मिशी, रुक जाओ तो मिशी ने हुआ ये कि मैं सीन करे थे, इट वाज अ वेरी रोमांटिक सीन। इकबाल अंसारी साहब ने कहा ना आपने यहाँ बैठना, ये होना, और ये बंदी आई है और लड़की आई है एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू एंड ये आपका हैप्पी बर्थडे केक काटेगी और आपका अपार्टमेंट गिफ्ट करेगी और ये कुछ। ठीक है सर। आप सोचे मिशी खान हार्ट थ्रॉप और 2 साल सीरियल और जरा सा मुझे ये था कि फर्स्ट था ना। अच्छा, इधर शफी साहब के साथ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तलत साहब के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। सोचो, दोनों मगरमच्छ, वाकई बड़े बड़े नाम उस वक्त। हाँ, ये सीन करते रहे, बड़ा कैजुअली सीन करते। जब बात आई ना तो कि नहीं मुझे क्यूज नहीं चाहिए। एंड थैंकफुल टू सर इकबाल अंसारी, आई लव यू सर। देन ही सेड मिशी अदनान आपको प्रॉपर क्यूज देंगी। मिशी ने कहा ओके सर। हाँ, उनके साथ मैं थोड़ा सा रियायत बरत देती थी इकबाल साहब के साथ। वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हालांकि काम दो किए थे, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा, ये वाहिद मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से वो वाहिद उस ज़माने में एक चैनल था प्राइवेट, मैं प्राइवेट चैनल का नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता इस वक्त। उस वक्त के हिसाब से वो प्रोजेक्ट तकरीबन 10 से 12 दफ़ा ऑन एयर किया है। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी, जिस टाइम में हम लोग काम कर रहे थे तो हमें कोई वार्डरोब या वो नहीं मिलती थी। तो वाहिद पहला प्राइवेट प्रोडक्शन थी जिसमें वार्डरोब स्पेशली कैरेक्टर के हवाले से बनवाया गया। और हमारे आन परेशान में कहा है कपड़े बनेंगे हमारे कैरेक्टर, मतलब प्राइवेट प्रोडक्शन थी ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इट वॉज अ ग्रेट स्टेप। बिकॉज हमें तो आती, अच्छा आपके घरेलू हैं तो घरेलू आपके कपड़े होंगे तो हम अपने कपड़े उठा के ले आते थे। तो बहुत दफ़ा ये होता था शादी में जो कपड़े पहने थे ये वही है ना जो आपने फलाने सीन में पहना था। तो जाहिर है फिर देखिए अपने कपड़े में क्या बजट भी कम होता था, बट द ओनली थिंग आई फील दैट अब तो खैर माशाल्लाह क्या प्रोडक्शन वैल्यू एंड कपड़े चीजें कुछ बदल गई ना, टोटली शिफ्ट हो गया ना पूरा सिस्टम। बट आई फील उस वक्त में और अब में जो डिफरेंस है ना, वो एक तो कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर ही रहते थे। सी टीवी वाज ऑलवेज रियलिटी बेस्ड। एक ही वो चैनल था ना, तो आपका जो एग्जैक्टली कैरेक्टर होता था आप उसमें डूब जाते थे, आप उसको अच्छे तरीके से निभाते थे। अब तो एट अ टाइम एक एक्टर दो भी कर रहा होता है। ये वैसे आप दोनों ने वो टाइम देखा, वो पीटीवी की वो कॉरिडोर्स, वो तमाम सेट, वो जो चीज़ें वहाँ की होती थी, एंड देन द ट्रांजिशन जो कि प्राइवेट चैनल्स की थी। सो मैं अक्सर चीज़ जानता हूँ मैडम की, मुझे थोड़ा सा एक एज हासिल ये है कि मैंने ने मुझे भी मैडम या ठीक है एकदम से मुझे ट्यूशन टीचर वाली बात ये है कि बचपन से यही देखा ना, मैं बाबा को करते देखा, तो 3.5 से 4 साल की उम्र से हम यही देख रहे थे। तो आपकी जो सराउंडिंग्स में चल रहा होता है तो आपके जहन में ये होता है कि मैंने एक्टर ही बनना है। हालांकि मैं एक्टर, कोई कहते हैं मैं 7 की एक्टर बना, मैं शीशे के सामने भी बड़ा शौक था, मैं इसको देखता ब्ला 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 ब्ला। बट आपके इर्द गिर्द जो आपको सराउंडिंग्स मिल रही होती है ना, लॉयर का बेटा होता तो लॉयर होता शायद, वो कहते हैं डीएनए में आपकी एक्टिंग थी। इट्स नॉट नेसेसरली। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनके वालिदैन बड़े अच्छे एक्टर्स थे, उनकी
जो औलादे थी वो उस तरह का काम उस नहीं कर लेवल सकती। पे उस level पे नहीं कर सकती। एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, आप एक लेवल अचीव करते हैं Yeah, exactly. और फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा फलाने XYZ जो सुपरस्टार उनका बेटा होगा, तो वो शायद सी कभी जरूरी नहीं होता कि पहला जो पार्ट है वो सीक्वल उससे ज्यादा अच्छा। जनरली आपने देखा मूवीज का पार्ट 2 जब बनता है तो वो इतना मजे का नहीं होता जितना कभी। बस। लेकिन कुछ के अच्छे भी केसेस होते हैं, तो आप पे वैसे प्रेशर था कि कुर्बान जिलानी का बेटा हूं तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। इन्होंने वैसे प्रूव बड़ा अच्छा नहीं, किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अल्लाह का शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिन इकबाल अंसारी साहब भी उसमें शामिल हैं और मेरे जो उस्ताद मोहतरम काज़िम बादशाह साहब, द क्रेडिट गोज टू काज़िम बादशाह साहब ना। तो मुझे 2-3 दफ़ा तो बिल्कुल ये नहीं कि मैं कुर्बान जिलानी साहब का बेटा हूँ तो मुझे बुला के उन्होंने तश्तरी में रख के दे दिया रोल, नहीं, मुझे कई दफ़ा भगा दिया गया, जो कैमरा मैच नहीं कर रहा तुम्हारा वो स्क्रीन टेस्ट लेना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। मैं अभी तंग आगे सो गया, मैंने कहा डैडी नहीं करना, बट अनफॉर्चुनेटली 1994 then I did my first serial. It was काज़िम बादशाह साहब का था, एतराफ। इतराफ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि उस पहले सीरियल में इतनी पजीराई मिली। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज काजिम साहब गेव मी 3 choices, हीरो का कर लो, स्टूडेंट लीडर का कर लो, या नेगेटिव कर लो। तो जहन में एक बात बैठी हुई थी कि नहीं नेगेटिव करना है, नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है। नेगेटिव वो अल्लाह ने उस पर करम किया। उसके बाद फिर अगर अमजद साहब का लिखा हुआ तारिक जमील साहब का डायरेक्ट किया, और उसके साथ ही फिर तीसरा जो था वो काला पुल। तो उन 3 सीरीज की शूट्स एक साथ चल रही होती थी। तो 3 डायरेक्टर्स के हाथ में एक नया लड़का जो है वो पिंग पोंग की गेंद की तरह एक अपनी तरफ से इधर फेंक रहा है, अपने हिसाब से उधर फेंक रहा है। लेकिन वो अच्छा, एक बड़ा अच्छा मुझे उसमें ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू से एक चीज़ तय कर ली थी कि आई डोंट वांट टू बिकम हीरो, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। हाँ, ये जरूरी। अच्छा, जब पहली बार कुर्बान साहब ने आपकी एक्टिंग देखी थी, आपका प्रोजेक्ट देखा था, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे वैसे? डैड के विषय से आदत थी कि आप इस बात से अंदाज़ा कर लोगे। आप काजिम साहब के पास गए लेके मुझे कह रहे यार काजिम एक काम कर लेना, देख लेना, पूछ लो उससे, बात कर लो, देख लो, अगर सही है तो सही है, वरना ऐसे घर भेज देना। और ये कह के खुद जो GM दोस्त थे उनके अब्दुल करीम मलोई साहब उनके कमरे में चाय कॉफ़ी पीने चले गए। मैंने कहा कैसा बाप है मेरा यार, भाई इसके कह के नहीं इसको लेना है, लेकिन देख लेना, समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज भेज देना। काजिम साहब ने 2-4 बातें की, उन्होंने कहेंगे यार सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हो गई। जबरदस्त। तो फिर उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन जब आपका पहला काम देखा? उन्होंने मुझे पहले काम में यही कहा, पहला सीन मेरे फादर के साथ ही पड़ गया। पहला सीन मेरी जो पहली जिंदगी का जो पहला सीन है, तो ही प्लेड, आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। और 36 टेक्स मैंने जब दी तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैं कैमरे को बैक दे रहा था, मतलब कैमरा सेंस समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और फिर शब्बीर जान भाई, नो डाउट उस्ताद, वो भी मेरे एक्टर्स में मैं उस्ताद मोहतरम अगर अपना मानता हूँ तो वो शब्बीर जान भाई को मानता हूँ। The way he gave me the confidence, बैकअप करना होता है। हमारे बहुत सारे सीरियस ऐसे भी थे, आई नॉट टेक द नेम्स, गीबत हो जाएगी, जो अपने जूनियर्स को हेल्प आउट नहीं करते थे। अच्छा, ये हमेशा होता है ना, फलाने जमगे आई डोंट वांट टेक नेम्स, और जब नेम ले लो तो क्या होगा? नहीं यार वैसे अब आपसे मुझे अगर नेम ले ले तो क्या होगा, है ना? मेरी लोग मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं आता, मेरी डिक्शनरी में नहीं आता ये वर्ड। एक्चुअली बात है उसमें से 1-2 लोग जो इंतकाल भी कर गए। जब ले लिया आपने 36 रीटेक्स ले ली, तो आपके वालिद साहब ने क्या कहा? 36 रीटेक्स हुई ना, तो काजिम साहब नीचे उतरे, मेरे वालिद साहब वो कह रहा था कि बाबा जो है ना अपने हिसाब से करते, अदनान इसको सर से यूं करके यूं कर लो। इधर काजिम साहब की आवाज़ है, यार अदनान मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो। मैंने कहा यार इधर काजिम साहब, इधर सब इधर काजिम साहब नीचे अब्बू को साइड पे ले गए ना। और बार भाई बात ये कि मेरा बच्चा ही भाई बेबी, अब आप इसे कुछ नहीं कह रहे। तो सेकंड सीन मेरा जो था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। वो 6-7 एपिसोड में हम एक रेस्टोरेंट बैठे थे, लोग ऑटोग्राफ लेने आए ना, तो ऑटोग्राफ ऐसे मेरे बाबा से लेने आ रहे हैं, लेकिन ऑटोग्राफ बाबा से लेने नहीं आए तो मुझसे लेने आए थे। तो बाबा की आंखों में ग्लेयर थी, आज मेरा बेटा फर्स्ट ऑटोग्राफ दे रहा है। मैंने डैडी से पूछा, लिखूँ क्या लिखूँ? कहने वही लिख दो जो हमेशा मैं लिखता हूँ। तो मैंने वही लिख दिया। और वो क्या लिखते थे? बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर ऑल, इस तरह की चीज़ें कुछ लिखते थे।
और मैं सिग्नेचर्स की कॉपी भी उनकी करता था। वैसे आप क्या लिखती थी कि वो तो बड़े हार्ट थ्रॉब लोग तो उस वो टाइम था कि अब तो सेल्फीज ले लेते हैं ना। मैं लॉट्स ऑफ लव एंड हाँ, ऐसे ही होता है। बेस्ट विशेस। अब जाहिर है कभी कभी ये होता था बहुत ज्यादा जब आ जाते थे तो फिर ओनली लव लिख देती, लव मिशी खान। फिर मैं कहती मैं अपने आप को ही कह रही हूँ लव मिशी खान। अच्छी बात है, लोगों से कहते हैं कीप लविंग मिशी खान। आपको वैसे आपका पहला ऑडिशन याद है? ऑडिशन है बजिया वाज लुकिंग फॉर, तो अच्छा इसके ऊपर भी एक ट्विस्ट था कि उस वक्त जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे याद है कासिम जलाली साहब बैठे हुए थे। इनके तो अब्बा चले ना वो पीटीवी में, तो उनको मसला नहीं हुआ क्योंकि पीटीवी में एंटर होने बड़ी बात होती थी। हाउ डिड यू एंटर पीटीवी? या मेरी जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे, आंटी शहजादी उनकी जानने वाली थी ये बजिया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। सो उधर वो उन्होंने कहा कि भाई वो कोई लड़की ढूंढ रही है अपनी नए सीरियल के लिए ना। तो खैर मैंने कही अनसुनी, आई वाज सी, मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ के बारे में सुना तो बस वो मैंने सुनी बात और फिर मैं अपनी ज़ाहिर उस वक्त आप किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ऑडिशन तो तुम भी जाओ। मैं चली गई। उनका आई रिमेंबर कॉरिडोर से निकल के इनका कासिम जलाली साहब का रूम और तो मैं बैठी, उन्होंने कहा भाई रूसा है, टाइटल रोल है, यूं है वो है। तो मैं उठते हुए ना मैंने सोचा कि मुझे ही बुलाया है और बाकी बस मैं ही हूँ। मैंने कहा साहब वो मुझे आप ना स्क्रिप्ट दे दें क्योंकि फिर मुझे ना लाइंस याद करनी है। तो अच्छा वो उधर देख रहे, वो एक दूसरे को देख रहे। तो वो कहने लगे कि नहीं अभी हम अभी नहीं दे सकते, आपको कल देंगे। मैंने कहा सर देखिए मुझे ना लाइंस याद करनी होंगी तो बहुत ज़्यादा लाइनें हैं तो मैं कैसे याद करूँगी, तो आप मुझे अभी दे देना स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा वो फिर आप ऐसा करना कल आपको कॉल करेंगे तो फिर कल आपसे मैंने कहा ओके अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घर चली गई। पता चला नेक्स्ट डे, आपको पता है ना पाकिस्तान में ये भी हो जाता है कि जो डिजर्विंग होता है वो जाता है तो इधर उधर बाल फैल जाती है और फिर एकदम से होता है कि वो फलानिया हमारे रिश्तेदार के फुफ्फी की बेटी की चाची है और उसकी बेटी है, वो सिफारिश जो होती है। तो फिर पता चला कि वो मुझे कॉल आई, मेरे आई थिंक असिस्टेंट प्रोड्यूसर की, कहने लगे देखिए वो वाला रोल जो है रूसा का। अब सोचे मैं उस टाइम पे क्या मेरा दिमाग था कि वो हमने ना किसी और आपसे नहीं जो दूसरी रूसा और क्या आरफा का जो रोल है ना वो आप कर लें क्योंकि उसके लिए हमने एक और लड़की को चुना। मैंने कहा है, मैं कहा नहीं मैं तो वो नहीं कर सकती, मैंने करना है तो टाइटल रोल करना है। तो कह रही नहीं उसमें आपके पास एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा है आरफा के लिए। तो मैंने कहा नहीं देखिए पहली दफा में अगर आप सेकंड लीड कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद आप हमेशा सेकंड लीड करते हैं। ये आपको बातें किसने सिखाई? बस मेरे दिमाग में थी और मैं वो बोलती जा रही थी। हाँ मैं तो वो कह रहे नहीं देखिए आपकी समझने की कोशिश है। मैंने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आपने किसी और को ले लिया तो कोई बात नहीं। और मैंने खुदाफिज कर दिया। मैं कोई नहीं ऐसा कि मैं कोई रोई हूँ कि ये हो गया, नहीं मैं अपनी एक जोन में थी। कितनी जबरदस्त जोन में थी कि आपने कहा करूंगी तो मतलब लीड ही करूंगी। मैंने कहा नहीं मैं ये सेकंड वरना फिर मेरे पे ये भी मैंने वर्ड यूज किया तो मेरे पे छाप लग जाएगी। तो वो भी कहते होंगे बहुत ही कोई तेज लड़की है। और मैं अब भाई ब्लंट तो मैं अच्छा उस वक्त में, और अब मैं ये कि अब ऑब्वियसली उस वक्त आप सोचे अब मैं अगर हूँ तो आज से तब का टाइम लगाएं तो उस वक्त मैं क्या होंगी। ओहो मैं तो ऐसे थी ना। और वो फिर आरफा का रोल शुक्र है जिन्होंने किया वो उन्हीं पे सूट कर रहा था क्योंकि उनसे मेरी अब बातचीत बिल्कुल बंद है, ब्लॉक हो गए। किसने किया था बाय द वे? शमा जुनेजो ने। ओके यू नो। अच्छा फिर अब उन्होंने तो एक्टिंग छोड़ भी दी है, वो तो चली अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा सुने ना उसके एक हफ्ते बाद, अच्छा मैं भूल गई, एक हफ्ते बाद कॉल आई दोबारा से पीटी कि वो आपको ना वो आना है जरा पीटीवी। अच्छा मैं कहूँ मुझे क्यों बुला रहे? तो खैर मैं उसके हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, अब किसी को कह रहे होते थे प्लीज पीटीवी जाना है। तो मुझे याद है मम्मी और सारा एक तो जब कहीं जाना होता है सारे बैठ के नहीं जा रहे होते कहीं सैर के लिए। अच्छा वहाँ पे पीटीवी में वहाँ गए अंदर गए तो कासिम जलाली साहब ने बुलाया था। तो मैं कहीं पता नहीं क्या हुआ, तो वहाँ गई ओके नहीं हमने वो उसके साथ शूट किया था लेकिन ये कि वो सही बैठ नहीं सकी रोल में, तो आप ऐसा करें कल से आ जाएं। अब आप देखिए कि कैसे इट वॉजंट प्लान्ड, कहाँ से घूम के वो रोल आया। और मैंने कहा सर कहते कल 3:30 बजे आ जाएं तो आपका पहला सीन शूट होगा। बस जी मैं तो कोई ऐसे होके निकली ना।
मैंने कहा मामा कपड़े चाहिए होंगे। तो पहले सीन के लिए नहीं, लेकिन बजिया ने मुझे कहा था कि वो ओरिएंटल फैशंस होते थे मिसेस काज़मी का, उन्हीं का सिर्फ एक लेबल होता था जो ब्राइडल कपड़े बड़े खूबसूरत बनाते थे, साथ में बटवा और वो जो एक उनका स्टाइल होता है, बंटो काज़मी जो अब हैं, उनकी सास की बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि उनके कपड़े होंगे तो कपड़े आ जाएंगे, बस आपने आ जाना। अब जी मैं तो सारी रात जाग रही हूँ, सुबह का वेट कर रही हूँ कि सुबह कैसे होगी। सुबह हुई है तो बस चले चले, मुझे पीछे नहीं छोड़े। तो मुझे छोड़ा, मैंने मेकअप किया है और बस वो लाली माँ के साथ वो सीन नहीं जब मैं कंबल यूँ करती हूँ और वो कहती लाली माँ मुझे सुबह उठने का ये वो नहीं। और फिर मुझे याद नहीं आया, एकदम से तालियां बजी, मैंने कहा ओ फर्स्ट सीन हो गया। और उसके बाद मैंने कहा है हो गया। फिर एक मिठाई का डब्बा आया और मिठाई बांटी और आय हाय।